सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल ट्रेडिंग टाइम। तो आज हमारा 30 डेज चैलेंज का डे 3 है, जिसमें मैं 10K कैपिटल यूज़ कर रहा हूँ। और बाकी आज मेरा बिल्कुल भी वीडियो बनाने का मन नहीं था, बट मैं आप सबके लिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप सबसे कुछ भी छुपाओ, क्योंकि आज मेरा बड़ा लॉस हो गया। दो ऐसे हिट हो गया, और किस लॉजिक से हिट हुआ वो सबको इस वीडियो में मालूम चल जाएगा। क्योंकि मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि जो भी मेरा गलती हुआ है आपसे कुछ ना कुछ सीखने को मिले। और मैं हर एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ, तो मैं ये भी चाहता हूँ कि आप सबके साथ शेयर करूँ कि मार्केट में हर एक दिन एक जैसा नहीं होता है, कभी कभी आपका एसएल हंटिंग भी होता है। तो इस वीडियो में मेरा कुछ ऐसे ही हुआ है। बाकी मेरा एक सिस्टम बना था, सेटअप बना था, जिसमें मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता, कैपिटल भी डबल हो सकता था, बट मैं उसमें एंटर नहीं ले पाया। किस कारण से नहीं ले पाया, आपको सब कुछ वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताया। जो वीडियो अच्छा से देखेगा उसको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं लैपटॉप स्क्रीन में चलता हूँ, उसके बाद मैं मोबाइल स्क्रीन में जाकर आपको ट्रेड भी समझा दूंगा। मैं सबसे पहले लैपटॉप स्क्रीन में जाकर लॉजिक समझा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लैपटॉप स्क्रीन में आ चुका हूँ। यहाँ पे इंडेक्स चार्ट ओपन है निफ्टी 50 का, और 5 मिनट का टाइम फ्रेम के साथ। तो सबसे पहला एंट्री मैंने कहाँ पे लिया, पहला एंट्री यहाँ पे लिया, दूसरा एंट्री यहाँ पे लिया, दोनों में मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। बट मेरा सेटअप यहाँ पे बना हुआ था इस जगह पे, बट मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करने के लिए किया, तब तक मार्केट ऊपर चल गया। मेरा सबसे पहले एंट्री यहाँ पे था, मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे यहाँ से 50%, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ मेरा सेटअप के हिसाब से, डेली हर वीडियो बताता हूँ, फिबोनाची लेता हूँ। यहाँ से पूरा टॉप से लिया, और मतलब टॉप से लिया, मतलब बॉटम से लिया टॉप तक, और यहाँ पे एग्जैक्ट 50% पे आकर यहाँ पे अच्छा खासा कैंडल और उसका क्रॉस किया था। ये वाला कैंडल जो दिख रहा है ग्रीन कैंडल, इसको क्रॉस किया तभी मैं एंट्री लेने वाला था। बट मैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करने के लिए, आप सबको दिखाने के लिए, जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता हूँ मैं डेली, तो उसी के चलते यहाँ पे तब तक मार्केट ये बड़ा कैंडल बना दिया, स्टॉप लॉस मेरा बहुत बड़ा हो गया। उसी के चलते मैं ले नहीं पाया यहाँ पे एंट्री। तो उसी के चलते मैं फोमो में आके यहाँ पे एक एंट्री ले लिया इस जगह पे। मैं आपको बताता हूँ किस जगह पे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इसका ब्रेकआउट आया था। तो इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे आपको देखिए इसका ब्रेकआउट आया। सबसे पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा हूँ, यहाँ पे टच करके यहाँ पे नीचे मार्केट गिरा था। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आया। इसमें तो आया फिर बैंक निफ्टी का देखिए, बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे आपको दिख रहा ब्रेकआउट आया था। फिर फाइन निफ्टी में ब्रेकआउट आया था। तो उसी को सोच के यहाँ पे आपको दिख रहा, सब में यहाँ पे आपको दिख रहा अच्छा खासा यहाँ पे रेजिस्टेंस बना हुआ था, और यहाँ पे सपोर्ट भी था पहले। यहाँ पे फाइन निफ्टी का है। बैंक निफ्टी में भी देखिए यहाँ पे मार्केट दिख रहा है, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, बहुत बार लिया था। तो वही सोच के मैंने देखा ये दोनों ब्रेकआउट आया, बट इसमें एक्सपायरी था, इसलिए इसमें इतना ब्रेकआउट देगा नहीं। निफ्टी 50 का एक्सपायरी जैसे कि आपको मालूम है। तो यहाँ पे मैं क्या क्या एंट्री ले लिया इस जगह पे, ठीक एंट्री लिया, और मेरा 2 मिनट के अंदर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो मेरा फोमो में पहला ट्रेड चल गया। फिर दूसरा ट्रेड मेरे को लेना नहीं चाहिए था, जो कि मेरा रूल था कि मैं डेली एक ट्रेड लूंगा 1 मंथ तक। मैंने दूसरा ट्रेड भी ले लिया। क्यों लिया मैं आपको वो बताता हूँ। तो मैंने दूसरा ट्रेड लिया, यहाँ पे फिबोनाची यहाँ से लिया था, यहाँ से यहाँ तक फिबोनाची लिया था। ओके गाइस, और एग्जैक्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अच्छा खासा कैंडल बना था, इस जगह पे मैंने यहाँ पे एंट्री ले लिया। बट ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन आया, ट्रेंड लाइन नहीं दिखा, मेरा 1:1 का टारगेट हिट हो गया था। बट मैं ट्रेंड लाइन देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया। मार्केट में आप ये सब चीज़ ध्यान देना चाहिए, मैं यहाँ पे ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी आ रहा था, ये मैं ड्रॉ नहीं किया, ये मैंने बाद में ड्रॉ किया। नीचे से मैं ट्रेंड लाइन देखा, और नीचे से ट्रेंड लाइन देखा, यहाँ आपको दिख रहा हो ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ड्रॉ किया था इस तरह से। मैं आपको दिखा था पहले, ये पहले वाला जो मेरा था जिसपे मैं एंट्री लिया। तो यहाँ आपको देखा नीचे से ट्रेंड लाइन भी आ रहा था। बाकी यहाँ पे फिबोनाची 50% पे आया, और उसके बाद मैं 1:1 का टारगेट भी हिट हुआ। मेरा स्टॉप लॉस छोटा सा था, मेरा टारगेट हिट हो गया। बट मैं क्या किया कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रहा था, उसको मैंने ध्यान नहीं दिया, और नीचे से जो मेरा कॉल साइड का एंट्री था, कॉल साइड बुलिस का साइड का ये मैं एंट्री ले रहा था, तो उसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया आज। तो मेरा आज दो स्टॉप लॉस हिट हो गया। बाकी मेरा एक स्टॉप लॉस में 300 रुपीज़ का लॉस लेता हूँ, मेरा 600 रुपीज़ का आसपास लॉस हुआ है, वो भी मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ले जाके दिखा देता हूँ। और बाकी आज कैसा था आप सबका दिन, तो प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताइएगा। आप सबके साथ भी ऐसा होता हो, कभी अच्छा दिन कभी खराब दिन आती है ट्रेड में। तो अब मैं चलता हूँ लैपटॉप मोबाइल स्क्रीन पर, आपको दिखाता हूँ अपना आज का ट्रेड। मैं मोबाइल स्क्रीन में आ चुका हूँ, मोबाइल स्क्रीन में यहाँ पे लगा दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ, जो मैं पहला ट्रेड जो बोला मेरे से मिस हो गया किस कारण से, वो आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो ऑन कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे टाइम को देखना है। यहाँ पे आपको टाइम देखिएगा, मैं यहाँ पे स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, बट मेरे को लगा कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन नहीं है। और तभी मार्केट प्राइस कितना था, यहाँ पे आपको दिखा वो 34 था। तो मैं 34 में एंट्री लेने वाला था, आपको यहाँ पे देखो 34 में एंट्री लेने वाला था। बट मैं जब तक एंट्री ले लेता, बट मैं सोचा स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हुआ, तब तक दिख रहा हूँ मार्केट 38 तक चली गया। और मार्केट का यहाँ आपको दिख रहा हूँ 38 तक चले गया, और मैं सोचा कि तब तक एंट्री लूंगा तो कोई फायदा नहीं है, और एसएल भी बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप मार्केट प्राइस देखिएगा, और मैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग बार बार चेक कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे आपको देखिए, मैं फिर से चेक करने के लिए गया, देखा 5 सेकंड ही हुआ है, और बाकी मुझे लगा ऑन नहीं हुआ स्क्रीन रिकॉर्डिंग, बट उसी के कारण मेरा यहाँ पे जो पहला हुआ एंट्री नहीं ले पाया, जैसे कि मैं आपको बताया। और वो कितना दूर तक चले गया आपको, जैसे कि मैं दिखाई दिया, मार्केट वो 80 रुपीज़ तक चले गया प्रीमियम में, मतलब कि 30 पे बाई करता और 40 रुपये, मतलब 2000 रुपीज़ का आराम से प्रॉफिट निकल जाता अगर मैं एक लोट से भी बाई करता तो। बाकी यहाँ आपको दिख रहा मार्केट ये कारण से मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं चलते, यहाँ पे मार्केट बहुत चल गया। और दिख रहा है अभी 40 पहुंच गया, बहुत दूर तक चल गया, 48 80 तक चली गया। और फिर मैंने दोबारा एंट्री लिया जब 80 पे मार्केट पहुंच गया। तो ये मेरा दूसरा एंट्री है जो मैं ब्रेकआउट पे लिया था। आपको लॉजिक समझाया हो, आप देखे होंगे अच्छा से वीडियो, तो आपको हर एक चीज समझ में आ रहा होगा। तो ये मेरा दूसरा एंट्री था। तो यहाँ पे मैं दूसरा एंट्री लेता हूँ, यहाँ पे दिख रहा होगा ब्रेकआउट पे, जो भी मेरा ब्रेकआउट था यहाँ पे मैं बाई कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं बाई कर लिया था, ये मेरा पहला ट्रेड है।
ओके गाइस, उसके बाद मैं आपको दूसरा ट्रेड भी दिखा दूँ जिसमें मेरा एसएल हंटिंग हुआ है, एसएल हिट हुआ है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ट्रेड लेके यहाँ पे अपना एसएल लगा दिया 6 पॉइंट का, जिसमें मेरा 300 रुपीज़ का यहाँ पे एसएल लग जाएगा। तो इसी हिसाब से मैं हर वीडियो में लगाता हूँ 300 रुपीज़ का मैं लॉस लेता हूँ एक ट्रेड में। तो मेरा एक ही ट्रेड का प्लान था, बट मैं दूसरा ट्रेड भी ले लिया फोमो में आके। बाकी कोई नहीं, मेरे को लॉस रिकवर बस इसी में कंट्रोल करना है कि आपको भी कंट्रोल करना है। ये देख सकते हैं कि मेरे से भी गलती हो, तो मैं एक भी बिगिनर हूँ, आप सबके साथ भी ऐसे ही होता होगा कि एक ट्रेड लेने के बाद सोचते होंगे एक और ट्रेड लेते हैं, यहाँ पे पैसा रिकवर हो जाएगा। जितना भी आपका सेटअप बन जाए, पूरा मार्केट एक साइड में भी चले जाए और आपका सेटअप बने, फिर भी आपको एंट्री नहीं लेना है, ये बात का आपको ध्यान देना है। और मैंने एक टेलीग्राम चैनल में भी आज एंट्री दिया था, उसमें 1:1 का टारगेट भी हिट हुआ, वो भी आपको दिखा दूंगा इस वीडियो में। क्योंकि मैं 2 ट्रेड ले लिया था, उसके बाद मैं एक और ट्रेड नहीं लेना चाहता था, इसीलिए मैं उसमें नहीं लिया था। तो आपको यहाँ पे दिख रहा हो मेरा एसएल हिट हो जाता है, बस यहाँ पे एसएल हिट हो जाएगा। यहाँ पे वो दिख रहा है 77 में प्राइस चल रहा है, 100 रुपीज़ पे प्राइस चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे मेरा एसएल हिट हो जाएगा। यहाँ पे आपको देखते रहिए यहाँ पे कितना प्राइस चल रहा है। यहाँ पे डायरेक्ट जाकर एसएल मेरा 75 का था, 75 हिट हो जाता है मार्केट। और बाकी यहाँ पे दिख गया होगा कि किस लॉजिक से मैंने ट्रेड लिया था। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 77 पे चल गया, 75 यहाँ पे हिट हो गया मेरा एसएल। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा एसएल मेरा फर्स्ट ट्रेड में कैसे हिट हुआ। अब मैं आपको सेकंड ट्रेड दिखाता हूँ। तो ये मेरा सेकंड ट्रेड में किस बेसिस पे एंट्री लिया वो दिखा दिया था आपको। तो यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा मार्केट में। तो यहाँ आपको दिखा पहले लॉस दिखाया, उसके बाद मेरा प्रॉफिट तक जाता है मार्केट। उसी सेम सेम प्राइस पे लिया था, मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा पहले का जो मेरा लॉस था उसको हटा देंगे, क्योंकि सेम सेम स्ट्रिक्ट प्राइस पे लिया था। तो पहले का लॉस को अगर हटा देंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है मेरा कितना प्रॉफिट है। 100 रुपीज़ 200 रुपीज़ यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा था, 250 रुपीज़ तक प्रॉफिट किया था। 1:1 का यहाँ पे टारगेट हिट हो जाता था। बट मैं यहाँ क्या किया, मैं ट्रेंड लाइन को देखा नहीं था, जैसे कि मैंने आपको बताया मैंने ट्रेंड लाइन पे ध्यान नहीं दिया, उसी के कारण मेरा इसमें भी एसएल हिट हो जाता है। अब मैं मार्केट यहाँ पे नीचे गिरेगा और एसएल हिट हो जाएगा। तो मैं हल्का वीडियो बनाता हूँ और यहाँ पे मेरा एसएल हिट हो जाता है, दिख रहा होगा यहाँ पे मेरा एसएल हिट हो गया। ऑलमोस्ट यहाँ पे 450 रुपीज़ यहाँ पे लॉस चले गया मार्केट में। तो मैं आपको अपना दोनों ट्रेड दिखा दिया। मुझे उम्मीद है आपको ट्रेड पसंद आया होगा। बाकी जो भी लॉस उससे आपको कुछ ना कुछ देखने को मिला होगा। उसके बाद मेरे को एक और ट्रेड मिला, तो वो भी मैं आपको दिखाया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। अपना टेलीग्राम चैनल में भेजा था, आपको दिख रहा है जब मार्केट यहाँ पे था उसी जगह मैं आपको दिखाया। उसके बाद मैं आपको दिखा दिया मैंने एंट्री ले लिया था। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ मेरा कितना एसएल था। तो इस जगह मैंने दिखाया था 1:1 का टारगेट मेरा हिट हो गया था। आपको यहाँ पे दिख रहा हूँ मैंने दूसरा मतलब मैंने लिया नहीं ट्रेड, बट मैं आपको बता दिया था क्योंकि मैं 2 ट्रेड ले लिया था, इसलिए मैं ट्रेड नहीं लिया था। तो अगर आपको टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाएगा। अगर मैं प्रॉफिटेबल बन जाता हूँ हल्का फुल्का जो भी मेरा ट्रेड चलेगा, जो मेरे को कंफर्मेशन रहेगा 90%, तो वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में भी शेयर कर दिया करूँगा। तो आप टेलीग्राम चैनल में से ज्वाइन हो जाएगा। 96 जो लोग ज्वाइन हो चुके हैं आप भी ज्वाइन हो जाएगा, 100 कर दिए जल्दी से जल्दी। अब मैं नोटपैड में लिख लेता हूँ आज का मेरा लॉस। तो आज का जो मेरा लॉस था यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। 647 का लॉस है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है मैं एजुकेटेड में ऑर्डर पे जाकर दिखा देता हूँ। तो पहला ट्रेड में मेरा कितना पॉइंट हुआ था लॉस, 80 बाई किया 75, मेरा 5 पॉइंट के आसपास लॉस हुआ, यहाँ आपको दिख रहा होगा। और टाइम भी दिख रहा होगा, 1 मिनट के अंदर मेरा एसएल हिट हो गया था। और दूसरा ट्रेड में आपको यहाँ पे दिख रहा है 47 में बाई किया, 40 पे मेरा एसएल हिट हो गया 7 पॉइंट, मतलब टोटल मेरा 12 पॉइंट के आसपास मेरा लगा है। और मेरा ऑलमोस्ट 650 का मैं लॉस लिख देता हूँ। तो 650 का तो आज का दिन लॉस मेरा। बाकी कोई नहीं, कल नया शुरुआत करेंगे। लॉस रिकवरी करने का नाता से नहीं आएंगे, मैं अपना न्यू ट्रेडिंग से करूँगा। बाकी जो भी है ये लॉस को भूल जाऊंगा। बाकी जो भी है न्यू सेटअप के हिसाब से, मतलब वही सेटअप के हिसाब से न्यू से ट्रेडिंग करूंगा। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। और आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। और मैं सोच रहा हूँ कि आप सबके लिए लाइव भी आऊँ। अगर आप चाहते हैं कि लाइव आओ तो इस वीडियो पे 50 लाइक कंप्लीट करना है, तो मैं कल से लाइव आने का भी ट्राई करूंगा। जो भी आपका डाउट है वो सब पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे को भी कुछ पूछना हो, क्योंकि मैं भी बिगिनर हूँ। हो सकता है आप में से कोई अच्छे ट्रेडर्स भी होंगे जो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाते होंगे, तो उनसे भी मैं कुछ सजेशन ले सकता हूँ। तो आप सब कमेंट करके बताइएगा मैं लाइव आऊँ कि नहीं आऊँ। तो तब तक के लिए बाय बाय।